नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीसी सप्लाई से हमें करंट क्यों नहीं लगता। पहले हमें जानना होगा कि जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो करंट की वजह से लगता है या वोल्टेज की वजह से लगता है। ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, 150 एम्पेयर की है। अगर हम अपने एक हाथ से प्लस और एक हाथ से माइनस को अगर हम पकड़ भी लेंगे तो भी ये हमें करंट नहीं लगेगा। इसका मूल कारण है कि हमारे रेजिस्टेंस के लिए हमारे लिए कुछ पहले से ही वैल्यू तय की जाती है। कुछ वैल्यू ड्राई के लिए, कुछ वैल्यू वेट के लिए पहले से ही तय होती है। अगर हमारा शरीर ड्राई है तो हमारी 15,000 रेजिस्टेंस होगी। अगर हमारा शरीर वेट है तो 3,000 रेजिस्टेंस होगी। मान लो हमारा हाथ सूखा है तो 15,000 रेजिस्टेंस होगी, और अगर गीला है तो 3,000 रेजिस्टेंस होगी। क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही करंट फ्लो होने में टाइम लगेगा। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें करंट फ्लो जल्दी हो जाएगा। हमारा हाथ सूखा होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और गीला होने के कारण रेजिस्टेंस घट जाती है। रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम ओम्स लॉ नियम के अनुसार जानेंगे। I बराबर V बटे में R, वोल्ट बटे में रेजिस्टेंस। मान लो हमें 12 वोल्ट की बैटरी को छुआ है और इस प्रकार हम रेजिस्टेंस किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो I हमें निकालना है, वोल्ट हमारी होगी 12 और रेजिस्टेंस हम ड्राई का ले लेते हैं सबसे पहले 15,000। अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी को प्लस माइनस हाथ से छूते हैं तो हमारे शरीर में 0.008 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा हमसे, जो कि 1 मिली एम्पेयर से कम है। हमारा 1000 में 1 एम्पेयर करंट होता है। 1000 मिली एम्पेयर में हमारा 1 एम्पेयर करंट होता है, और ये 1 मिली एम्पेयर से भी कम है, 0.008। 1 मिली एम्पेयर जो करंट है यह है हमारे शरीर को पता भी नहीं लगेगा छूने से। अगर हम 24 वोल्ट की बैटरी को यूज़ करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जानेंगे हम। I बराबर V बटे में R। 24 वोल्ट की हमारी वोल्ट हो गई और रेजिस्टेंस हमने 15,000 ले लिया। 24 वोल्ट को हम 15,000 से भाग देंगे तो इसका डबल हो जाएगा, मान लो 0.0016। तो ये हमारा लगभग 1 मिली एम्पेयर हुआ है। मान लो 0.1 से लेकर 0.5 मिली एम्पेयर अगर हमारे शरीर में से करंट गुजरेगा तो हमें महसूस नहीं होगा। अगर हमारा 0.5 से लेकर 0.9 तक हमें हल्का सा महसूस होगा। अगर 0.9 से लेकर 30 मिली एम्पेयर तक, मिली एम्पेयर से ऊपर हमें खतरनाक शॉक लगेगा। अगर हम 220 वोल्ट डीसी लेते हैं और रेजिस्टेंस हमारा 15,000 है तो हमारा 0.0146 यानी 14 मिली एम्पेयर करंट। डीसी 220 वोल्ट से 14 मिली एम्पेयर करंट हमारे शरीर से गुजरेगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक कुछ महसूस होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि डीसी और एसी से दोनों से करंट लगेगा। अगर 30 मिली एम्पेयर करंट हमारे शरीर से गुजरेगा तो हमें डीसी से भी करंट लगेगा, एसी से भी करंट लगेगा अगर 30 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा तो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।